आज जो हम वचन मनन करेंगे वो हम देखेंगे मत्ती 24 उसका 12 और 13 वचन। मत्ती 24 उसका 12 और 13 वचन। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार और वचन पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को आने वाली बातों को बता रहा है। हालेलुया। आने वाले समय के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता दे ये सब बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। जगत के अंत का ये एक चिन्ह है कि वचन में यीशु मसीह ने कहा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आपको और मेरे को ये मालूम होवे कि हम अंतिम दिनों में, हालेलुया, कौन कौन महसूस कर रहा है और कौन कौन आत्मा में ये बातों को जान रहा है, परिस्थितियों को देख के जान रहा है, जो माहौल चल रहा है जो उसको देख के जान रहा है कि हम अंतिम दिनों में। हाथ उठाइए। कौन मानता है जो अंतिम दिनों है ना? अगर आप अंतिम दिनों में है तो अंतिम दिनों के सारे चिन्हों को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो भविष्यवाणी अंत के दिनों के लिए कही थी वो सारी पूरी हो गई है, पूरी हो भी गई है। हालेलुया। हो रही कि नहीं? हम अभी युद्धों को देख रहे हैं, देख रहे कि नहीं युद्धों को? हेलो, युद्ध हो रहा है अभी, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से युद्ध कर रहा, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है कि नहीं? हर जगह युद्ध ही युद्ध है। हम केवल भारत युद्ध में नहीं है करके बहुत चैन से बैठे हैं, है ना, बहुत रिलैक्स और लग्जरी में है हम लोग, है ना। लेकिन उन देशों को देखो जो तहस नहस हो गया पूरी तरीके से, यूक्रेन हो गया, ईरान आधा तहस नहस हो गया। आपको मालूम है बीते दिनों में इजराइल की तरफ से एक बम गिरा और एक स्कूल में, कौन सा स्कूल? छोटे बच्चे, हालेलुया, मिडिल स्कूल के बच्चे लोगों का एक स्कूल था, उसमें बम गिरा, 160 बच्चा लोग मर गया। हालेलुया। क्या बच्चे लोग पापी थे? हालेलुया। क्या बच्चे लोग पापी थे? उन्होंने कुर्बानी दिया अंत का। हालेलुया। आपको मालूम है कि अंत का कुर्बानी चल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह सारे बातों को बता चुका है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, वो हो रहा है। और अगर वो हो रहा है तो यीशु मसीह बता रहा है उसकी कलीसिया के लिए कि क्या करना है? तैयार रहो। क्या करना है? तैयार रहो। अधर्म बढ़ेगा। हालेलुया। क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? अधर्म बढ़ेगा। युद्ध को तो हम देख रहे हैं, बीते दिनों में महामारियों को भी देखा। अभी जो 31 मार्च के बाद जो प्रभु के दास बता रहे थे वो खुल के नहीं बता रहे। क्या पता नेक्स्ट कुछ बड़ी महामारी का संकेत है, क्योंकि नीफा वायरस करके एक वायरस हर जगह तो है, लेकिन न्यूज़ उसे दबा के रखा है ना, बहुत सारा बातों को दबा के रखा है ना। लेकिन प्रभु का भविष्यवाणी को कोई दबा के नहीं रख सकता। हालेलुया। सब कुछ अपने रीति से दबा के रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के भविष्यवाणी को कोई दबा के नहीं रख सकता। महामारी आएगी बोलने से महामारी आएगी, युद्ध होगा बोलने से युद्ध हो रहा है। याद रखना है क्या बोला यीशु मसीह, जब हम पढ़ेंगे तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, अंत का समय होगा। क्योंकि जाति पर जाति, हालेलुया, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा। कर रहा है कि नहीं? अभी जाति पर जाति चढ़ाई, जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है कि नहीं? हिंदू मुसलमान के ऊपर मुसलमान,
हिंदू के ऊपर, हिंदू मसीह के ऊपर है, हो रहा है कि नहीं? जाति के जाति पर चढ़ाई, कास्ट के ऊपर। आप देखे थे मणिपुर में मेथी कुकी एक के ऊपर हुआ कि नहीं? कितना बड़ा नरसंहार देख रहे कि नहीं? अपने भारत में हुआ था वो, कि भारत से कहीं बाहर में नहीं हुआ था। तो प्रभु का वचन आज से जो 1500-1600 साल पहले जो लिखा है वो सब चीज आज हो रहा है। तो हमें और आप जब यहाँ से वचन को सुन रहे हैं, कान में घुसेड़ रहे हैं आप लोग उस वचन को, तो उस वचन को हृदय में रख के मनन भी करना है। हालेलुया। उसकी गंभीरता को सोचना भी है आपको, क्योंकि आने वाले दिनों में अधर्म बढ़ेगा। हालेलुया। क्या बढ़ेगा? अधर्म। अधर्म के बढ़ने से क्या लिखा है? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी हम बहुत लोग प्रेम में हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम बहुत सारे लोग प्रेम में हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, घरों में प्रेम, यहाँ प्रेम, वहाँ प्रेम, ओ संगति में प्रेम, बस्ती में प्रेम, सब जगह प्रेम है। लेकिन यीशु ने बोल दिया हालेलुया, उसके आने से पहले सब प्रेम ठंडा पड़ेगा। हालेलुया, सब प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हमारे लिए प्रभु ने बताया हालेलुया कि तुमसे प्रेम करने वाले दूर हो जाएंगे। हालेलुया, तुमसे प्रेम करने वाले दूर हो जाएंगे। वचन में यहाँ पे लिखा है 9:15 पढ़ेंगे तो 24 करो, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों को लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या रखेंगे? एक दूसरे से बैर रखेंगे। परिवार में एक दूसरे के विरुद्ध बैर होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बता दिया परिवार में एक दूसरे से प्रति बैर होगा। परिवार में आप प्रभु को जानते होंगे, आपके परिवार में दूसरे लोग प्रभु को जानते होंगे, वो आपके बैरी बन जाएंगे। हालेलुया। यही तो प्रेम जो रहेगा जो ठंडा पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे मरकुस का 13 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। अंतिम दिनों में जब आप प्रभु के साथ सीधी चाल पर चलेंगे, प्रभु के साथ धर्मी चाल पर चलेंगे, तो आपके अपने लोग आपके विरोध में हो जाएंगे, अधर्म बढ़ जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या लिखा पढ़िए वहां? भाई को भाई, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। हाँ, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हाँ, बच्चे माता पिता के विरोध उठ के उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और किसके नाम से? मेरे नाम। किसके नाम से? यीशु के नाम। मेरे नाम से सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सुन लो, हेलो, अच्छे से सुन लो। आज जिनके जिनके बीच में उठते बैठते हो ना, आज तो सही है, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे नाम के कारण उन लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण उन लोगों का प्रेम तुम्हारे विरुद्ध ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को अभी से अलग करने का कोशिश करो। हालेलुया। अपने आप को अभी से अलग करने का मतलब समाज से अलग करने के लिए नहीं बोला, यीशु मसीह में अलग करने के लिए बोल रहा है। अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आने वाले दिन में आप जिसके लिए फूल रहे हो ना, नहीं मेरा पड़ोसी इतना अच्छा मेरे से प्रेम करता है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे खाना देता है, मुझे पीना देता है, वो तो लोग ऐसा गवाह है। लेकिन यीशु का वचन लिखा है, यीशु इस पुस्तक में लिखी हुई एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं ठहरेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा बोला हुआ बात टलेगा नहीं। आज जितना भी प्रेम आपका पड़ोसी आपको कर रहा होगा, लेकिन प्रभु ने बता दिया ऐसे दिन आएंगे जब वो मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण, यीशु का नाम। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं। वचन बताया, पौलुस बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार मिल सके। उस नाम से सब लोग बैर करेंगे, उस नाम से सब लोग बैर करेंगे, क्योंकि वो नाम आपके पास होगा। हालेलुया। क्योंकि वो नाम आपके पास होगा, क्योंकि आप थोड़े होंगे। हालेलुया। बहुत नहीं, थोड़े। बुलाए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन
चुने हुए वो चुने हुए में आने में आसानी से कोई नहीं आ सकता। वो जो चुना हुआ है ना, उसके लिए ये बता रहा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत आया नहीं है, अंत आया नहीं है, अभी से धीरज धरने बोल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन कब होगा हमें नहीं मालूम। आज इस समय यीशु नहीं आया है, यीशु मसीह लेकिन बोल रहा है अंत तक धीरज धरे रहेगा। क्या पता शाम को आ जाए, हालेलुया, क्या रात को आ जाए। यीशु पोस्टमैन भेज के, ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आपको नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूं। वो किसी दास को भी नहीं बताएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने बोला कि ना उस दिन को, उस घड़ी को ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, बल्कि पिता। जब पिता ऑर्डर दे दिया तब मुझे पता चलेगा मुझे जाना है। हालेलुया। पिता तो कब से ऑर्डर दे रहा है, मैं रोक के रखा हूं, लेकिन एक दिन उसका पेशेंस टूट जाएगा। हालेलुया। फिर बोलेगा चल। हालेलुया। तब मेरे को और आपको जो तैयार नहीं है, जिसका धीरज पकड़ा नहीं है यीशु के लिए, वो सब क्या होगा, क्या होगा, छूट जाएगा। आसान लग रहा है आपको, छूट जाएंगे। और अगर छूट गया तो 7 साल बल्ले बल्ले है। हालेलुया। 7 साल का बल्ले बल्ले है। हालेलुया। यहां नहीं रह पाओगे अगर यीशु के साथ रहना है तो। यहां रहना है तो क्या लगेगा, ठप्पा, है ना, थप्पा लगेगा। और अगर आप थप्पा ले गया तो शैतान का राज्य में चला गया। हालेलुया। थप्पा नहीं लिया तो जंगल उंगल में जाना पड़ेगा, घास बास खाना पड़ेगा, है, गुफा उफा के अंदर रहना पड़ेगा। तो यीशु मसीह 7 साल बाद खिलाएगा। हालेलुया। है, उन ईमानदारों के लिए यीशु मसीह वफादारों के लिए फिर आएगा, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा नहीं लिए गए और जो बच गए उनके लिए यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप वचन की गंभीरता को, समझ रहे हैं आप। यहां बोलता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज कहां से मिलेगा? धीरज बहना की दुकान में मिलेगा क्या? है? धीरज कहां पे मिलेगा? या नाम धीरज रखने से धीरज मिल गया? धीरज मतलब होता है पेशेंस, संयम, वो भी यीशु मसीह में। हालेलुया। और वो धीरज आपको केवल यहां पढ़ लेने से धीरज नहीं मिलेगा। आप जो अभी मोबाइल में घंटों समय बिता रहे उससे धीरज नहीं मिलेगा। पैसों का लालच से जो घूम रहे उससे धीरज नहीं मिलेगा। संसार की संगति के साथ आपको धीरज नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा धीरज? कहां से मिलेगा धीरज? धीरज केवल यीशु मसीह के साथ बैठ के उसके साथ समय बिताने से आपको धीरज मिलेगा। क्योंकि यीशु ने साफ लफ्जों में ये बातों को बोल दिया है, अंत तक धीरज धरेगा। यीशु मसीह बोला कि नहीं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यीशु मसीह बोला कि नहीं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और यहां क्या बोलता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। मतलब आपके साथ धीरज है तो यीशु मसीह भी आपके साथ अंत तक है। हालेलुया। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह यूं नहीं बोला, वो मसीह लोगों के बारे में बोला है जो उसका भी प्रेम करे। मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। आई लव जीसस, आई लव यू जीसस। हर समय प्रोफाइल में आई लव यू जीसस, हर जगह टी-शर्ट पहन ली आई लव यू जीसस, टोपी पहन ली आई लव यू जीसस। यीशु मसीह सबको जानता है, हैं? यीशु मसीह सब जानता है, सबको जानता है। ये तो वचन में 7:21 में बताया ना, जब यीशु मसीह आएगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, हे प्रभु हमको क्यों नहीं ले जा रहा है? सब जा रहे, हमको क्यों नहीं ले जा रहा है? हम तो तेरे नाम से लव यू जीसस गाया है, हालेलुया हालेलुया किया है, अन्य भाषा में प्रार्थना किया, भूत लोगों को भी निकाल दिया। ओह, भूत लोगों को भी निकाल दिया, कितने लोगों को पकड़ के चर्च में लेके आया, सब कुछ किया, लेकिन आज भूल जा रहे प्रभु, तुम लोग को ले जा रहा है, हम लोग को नहीं ले जा रहा। यीशु मसीह बोलेगा, आई डोंट नो यू। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं जानता। कितना बड़ा, मैं बता रहा हूं, हार्ट अटैक उसी समय आ जाएगा। हालेलुया।
हार्ट अटैक उसी समय आ जाएगा कितने लोगों को जब यीशु मसीह बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे सारा संसार मुझे जानता है। यीशु मसीह आप नहीं जानते, पूरे संसार मुझे जानता है। 10 लाख से ऊपर मेरा फॉलोवर है, 20 लाख से ऊपर मेरा चर्च है, फॉलोअर्स है, सब बोलेगा उस समय। यीशु बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता है। ये बाजू में भिखारी है उसको लेके जाना है, बोलेगा तुझको तो कोई नहीं जानता, तो मैं जानता हूँ। हालेलुया, मैं जानता हूँ, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन इस भिखारी को जानता हूँ जो हर दिन अपने वचन को लेकर पढ़ता था और मेरे आगमन को लेकर तैयार था। इसलिए वो बेरूपिया वाला, तुचिता वाला मुंह नहीं दिखाया, तुचिता वाला स्वभाव नहीं दिखाया मेरे को। इसके पास कुछ नहीं था लेकिन मैं था। तेरे पास सब कुछ था लेकिन मैं नहीं था तेरे पास। किसी का बढ़ती उसे प्रभु के पास नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया, किसी का बढ़ती घटी पहुंचा देगा। हालेलुया, अगर वो सांसारिक सारे चीजों में अगर वो घटी में है लेकिन प्रभु में अगर उसका बढ़ोतरी है वो प्रभु करेगा। हालेलुया, एक छोटा 4 या 5 लोगों को लेके कलीसिया चलाने वाला पास्टर जा सकता है यीशु के साथ। हालेलुया, अगर वो सच्चा है, वो 5 जन उसके पास सच्चे हैं, 5 जन सच्चे, वो पास्टर के साथ कदम पे कदम मिला के सच्चाई के साथ चलने वाले रहेंगे तो यीशु मसीह वो 5 जन को लेके जाएगा और लाखों लोग उस समय ऐसे करके देखेंगे। हालेलुया, जो सूट बूट टाई और सब बड़े बेंचों में बैठ के गरीबों को तुच्छ जानते थे, छोटे पास्टर लोगों को जो तुच्छ जानते थे वो लोग वहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे। हालेलुया, अरे यीशु अगर लाखों के भीड़ में आता तो 2-3 जन का बात नहीं करता। हालेलुया, यीशु अगर लाखों का भीड़ के लिए आता तो 2-3 जन का बात नहीं करता। मेरे यीशु को आत्माएं चाहिए, आत्माएं चाहिए यीशु को, ढोंगी आत्माएं नहीं चाहिए। इसलिए बुलाया तो बहुत है, चुने में थोड़े। ढोंगी आत्मा लोगों को नहीं चाहिए, कपटी आत्मा लोगों को नहीं चाहिए, दुचित्ते आत्मा लोगों को नहीं चाहिए, धीरज धरने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर ने बोला है उद्धार के बिना कोई स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगा। एक बात याद रख लो, सब लोग सुन लो, आज ज्यादातर पुरुष लोग सुनो, मोक्ष हर धर्म में बताया गया है, बिना मोक्ष के स्वर्ग राज्य नहीं है, हर धर्म में बताया गया है। लेकिन हमारा धर्म इसे प्रूव करता है कि मोक्ष यीशु मसीह देता है। बाकी लोग अभी भी खोज रहे हैं, अभी भी पहाड़ चल रहे हैं, अभी भी नंगा घूम रहे हैं, लेकिन कोई बोला नहीं मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, केवल यीशु मसीह बोला। हालेलुया, चाहे कितना पुण्य का काम कर लो, कितना धर्म का काम कर लो, कितना भी चैरिटी कर लो, अच्छे काम कर लो, वो स्वर्ग का रास्ता नहीं है जो आज संसार और संसार के लोग मान के चल रहे हैं। अच्छे कामों से आप स्वर्ग जाएंगे नहीं, अच्छा काम आपको स्वर्ग कभी नहीं ले जा सकता, क्योंकि शायद हो सकता है आपको उस अच्छे काम में काला पैसा लगा हो। हालेलुया, काला पैसा लगा हो आपका उस अच्छे काम में। आज सब अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है अच्छे काम करके, वो स्वर्ग जाएंगे? यीशु अंधा है क्या? परमेश्वर अंधा है? इसलिए पिता परमेश्वर ने एक रास्ता दिया, पूरे संसार के लिए एक रास्ता, एक सीढ़ी बनाया, और वो सीढ़ी है यीशु मसीह। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान देने का बात है, ध्यान से सुनो। हम सबको प्रभु ने पेट दिया है, प्रभु को पेट का चिंता है। हालेलुया, हम सबको प्रभु ने पेट दिया है। प्रभु को मालूम है इंसान बिना खाए मर जाएगा। यीशु को नहीं मालूम है ये डाइजेशन क्यों बनाया? खाने के लिए। प्रभु को मालूम है खाना नहीं मिलेगा ना, 12 बजे राम मंदिर में भी खाना मिलता है भिखारी लोगों को। मैं बता रहा हूँ, हर दिन कुछ नहीं करते लोग 12 बजे आके बैठ जाते हैं। समझ गए? अगर अपने आप को भिखारी बना लोगे तो वहां पे भी खाना मिल जाएगा। हेलो, समझ रहे? अगर तुम अपने आप को भिखारी बना लेगे तो तुम्हारे भिखारी लोगों के लिए बहुत मंदिर खुला है, सब गुरुद्वारे खुले हैं, वो लोग वो सब चीज करके स्वर्ग का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन हमें कुछ वो सब करने का जरूरत नहीं। हालेलुया, हमें उसे जानने का जरूरत है। जब हम उसे जानेंगे बाकी सब काम हमारे जीवन से ऐसे ही परोपकार के सब होते रहेंगे। लेकिन बिना जाने तुम परोपकार करे जा रहे हो, उसको बिना जाने।
हालेलुया। लेकिन जब हम उस सत्य को जान लेंगे, उस स्वर्ग के मार्ग को जान लेंगे, तब परोपकार, चैरिटी, अच्छे भले काम हमारे स्वभाव में होंगे। हालेलुया। हमें किसी को बुलाने क्या करने के लिए तुम्हारे स्वभाव में होगा। यीशु मसीह बोला जब तू उपवास रखता है तो अपना भोजन तो किसी भूखे को दे। हालेलुया। उसको तुम्हें कोई बताया नहीं, परमेश्वर ने बताया। जब तू उपवास रखा तो अपना जो कितना, मैं अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच को उपवास रखता हूँ, उसको लेके जाके किसी को गरीब को दे दे। हालेलुया। वो तुमने 10 जन से पैसा मांग के नहीं किया, वो तुम्हारा खुद का था। तुम्हारा खाना को, तुम्हारा नाश्ता को तुमने जाके एक गरीब को दिया, उससे परमेश्वर खुश हो गया। हालेलुया। तुमने उसका वचन को पूरा किया। हालेलुया। मोक्ष, मोक्ष, उद्धार, सैल्वेशन यीशु मसीह देता है। और ये वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार, वही मोक्ष को पाएगा। और मोक्ष पाने के लिए आपको डल्लब का गद्दा में बैठ के, तकिया में मुंडी रख के, अंगूर लटका के खा के आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हालेलुया। है सोफा में बैठ के अंगूरी खा के या रस पी के आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। मोक्ष के लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके उद्धार के लिए उस दाम को चुकाया। उसने और रोमी सैनिकों का मार और रोमी सैनिकों का कोड़ा, वो क्रूस में वो कीलों को सहा, ताकि मेरे को और आपको उद्धार के लिए तैयार करे। तुम्हें तो उद्धार ऐसे मिल जाएगा। यीशु मार खाया, यीशु कील में गड़ा, और तुम लोग अंगूर खा के और एसी में बैठ के तुम लोग स्वर्ग राज्य चला जाएगा। क्लेश। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया अंतिम दिनों में क्लेश होंगे। हालेलुया। सताव होंगे। हालेलुया। किन पे? हम पे। हालेलुया। किन पे? हम पे। और उस क्लेश और सताव में बहुत सारे लोग हैंड ऊपर कर देगा, रेस कर देगा। हालेलुया। सॉरी, है ना? बहुत सारे लोग सॉरी बोल देगा। पिछले दिनों में मैं देखा था ISIS का एक बहुत क्रूर आतंकवादी लोग हैं। लीबिया का लोगों को 20 जन को ISIS के क्रूर आतंकवादी लोग पकड़ लिया और उन लोगों को बोला कि ये कबूल करो, उन लोगों का कबूल करो करके, और उन लोगों को रेत समुद्र के पास ले जाके उन लोगों को खड़ा किया और बोला यीशु का नकार करो और इसको ग्रहण करो तब तुम्हें छोड़ देंगे। 20 लोगों ने जान दे दी, यीशु को भी नकारा। आज यीशु के सिंहासन के बाजू में ये थप्पा लगा दे रहा हूं। हालेलुया। यीशु स्वर्ग राज्य छोड़ के आके यहाँ मेरा और आपका उद्धार के लिए वो रोमी सैनिकों से वो पूरा पीठ को छिदवा के, हड्डी को तोड़वा के, उस क्रूस में कीलों को लगा के, है कांटों का मुकुट लगा के, ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि उद्धार आसान नहीं था। उद्धार आसान नहीं है, मोक्ष आसान नहीं है। आपको मालूम है मोक्ष आसान नहीं है। सारा संसार मोक्ष के लिए घूमता है, क्या क्या नहीं करता, क्योंकि मोक्ष को हासिल करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। और यीशु मसीह ने अपने लहू को देके पेमेंट किया, मालूम। इसलिए हमको मोक्ष का मूल्य मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और उसी यीशु मसीह को अपने पैरों तले रोकते हो तुम लोग संडे में। उसी यीशु मसीह को, अरे जाओ खोजो, सर्च करो यीशु मसीह किस परिस्थिति में मरा, कैसे भयंकर पीड़ाओं में मरा, तब यीशु को अपनाओ, तब यीशु को अपनाओ। यहाँ एक मोमबत्ती से हाथ से जला करके भागता है इधर, बर्नौल ला, कोलगेट ला, ये ला, है थोड़ा चक्कू से हाथ कट जाता तो है 10 जन को दिखाएगा। है स्वर्ग और नरक है मेरे भाइयों और बहनों, स्वर्ग और नरक का सच्चाई है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। उसके लिए पेमेंट करना है किसी जगह में, इसी जगह में पेमेंट। यीशु पेमेंट करके चला गया, हमको भी
यीशु का वचन बोला है, यदि गुरु सताया गया तो चेले भी सताए जाएंगे। कौन अपने आप को आज चेला मानता है? हाथ उठाओ। कौन यीशु का चेला मानता है अपने को? हाथ उठाओ। चेला चेली दोनों एक ही है। कौन मानता है? सब मानते हैं ना? मैं मानता हूं। अगर गुरु सताया गया तो सताया जाओ। वचन में लिखा है, पास्टर बना कर नहीं बोल रहा। हालेलुया। यीशु सता के लो स्वर्ग का राज्य पा लिया, तो हम और तुम भी सताओ को सहते हुए उस स्वर्ग राज्य को पाएंगे। संकट और क्लेश को पाएंगे हम लोग भी स्वर्ग राज्य में, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल यीशु है। हालेलुया। हमारा एग्जाम्पल यीशु है। आज सताव चालू नहीं हुआ, कल हो सकता है फैमिली में, तो समझ लेना पास्टर ने बताया, और पास्टर ने पहले वचन भी बताया। संकट और क्लेश तुम में होंगे, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने इनको जीत लिया है। संकट क्लेश को मैं जीता हूं। तुम जो संकट और क्लेश में अभी हो ना, उसको मैं जीत के गया हूं। मैं ऐसे यहाँ के ऐसे हाथ बांध के मुझे क्रूस में लेके नहीं गया। हालेलुया। वो संकट क्लेश सब सह के मैं गया हूं। तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हें भी तैयार कर रहा हूं। थोड़े दिनों में कैशलेस होने वाला है पूरा। हेलो, सब कैशलेस होने वाला है। जेब में हाथ डालने से 10 का गांधी का नोट नहीं निकलेगा। हालेलुया। सबको नोटों को बंद करने का प्लानिंग चल रहा है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? सुन लो ना, अंत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो अंत के बारे में नहीं बताएगा और अनुग्रह प्रेम के बारे में बता के चलेगा तो वो लोग फंस जाएगा। हालेलुया। वो लोग फंस जाएगा आने वाले समय में, है ना? पुलपिट से अनुग्रह प्रेम, तुम्हें अच्छा नौकरी मिले, तुम्हें अच्छी सुंदर ऐश्वर्याबाई जी जैसा बीवी मिले, है अमिताभ बच्चन जैसा, शाहरुख खान जैसा पति मिलेगा, ये सब बोलने का समय चले गया। हालेलुया। ऐश्वर्या को लेके आया लेकिन वही भूत बन गया। हालेलुया। है ये सब समय नहीं रहा, है ना? ऐसे बोल के खुश कर दिया, है विश्वासी लोगों को 10 मांस बढ़ा के 15 मांस कर दिया। हालेलुया। वो सब नहीं चलेगा। हालेलुया, है ना? खरी बात बोलता हूँ। हालेलुया। इस समय में तुमको शैतान पकड़ेगा। हालेलुया। शैतान पकड़ने आएगा, पकड़ेगा, तब वो पकड़ को ढीला करना जानना है। हालेलुया। शैतान ऐसे पकड़ेगा, उस पकड़ को ढीला करना आना है ना? और जिनको ढीला करना नहीं आया वो पकड़ा गया। हालेलुया। अभी का कलीसिया शैतान और उसके सारे एजेंडा के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। अभी का ऐसा कलीसिया होना चाहिए। हालेलुया। वचन निकालो, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 15 का 2। अब मुझे आप लोगों को सांत्वना, ढाढ़स ये सब देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय में आपको खुद उन चीजों को अपने अंदर तैयार करना पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखा 15:2। तब मैंने आग मिली हुई कांच का सा एक समुद्र देखा। हाँ। और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के को लिए हुए खड़े देखा। हालेलुया। हालेलुया। ग्रेट ट्रिबुलेशन, ग्रेट सताव अभी संसार के ऊपर आने वाला है। ये कब लिखा है? आज से 1600 साल पहले प्रभु के दास यूहन्ना ने, जब यीशु ने उसे प्रकाशन दिया, यह बात को लिखा। और मत्ती 24 में वही बात यीशु मसीह को बोल रहा है, जो अंत तक धीरे धीरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। उद्धार पाए हुए लोग ये प्रकाशन को देखेंगे, ये जगह में उपस्थित रहेंगे। कौन? जो उद्धार पाए हुए। क्या देखेंगे? क्या देखा? तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। है? समुद्र कैसा होता है? आग मिला हुआ कांच के जैसा होता है क्या? वहां होता है। हालेलुया। स्वर्ग में वैसा समुद्र है। कहां पे? संसार में नहीं, स्वर्ग में समुद्र देखा। और जो लोग उस पशु पे, आने वाले दिनों में वन वर्ल्ड वन रिलीजन होगा। हालेलुया। और उनका प्रभु एक पशु होगा। हालेलुया। वो एक पशु से बोलेगा सारे संसार को पूजा करने के लिए, सारे संसार को बोलेगा इसके ऊपर विश्वास करने। एक पशु होगा और उसका एक मूर्ति होगा और उस मूर्ति का एक अंक होगा।
और यहाँ बताया उस पशु पे, उस मूर्ति पे, उस अंक पे जो जयवंत होगा। जयवंत होगा मतलब जो जीत पाएगा, मतलब जो वो पशु पे, उस मूर्ति, उस अंक के सामने अपने सर को नहीं झुकाएगा, वो जयवंत होगा। हालेलुया। और जो उसके सामने सर नहीं झुकाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। हालेलुया। और वही लोग स्वर्ग पहुंचेंगे। समझे मेरी बात? मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये वचन मैं भी पढ़ता हूं। संसार में जो चीज अभी घटेगा उस चीज के बारे में बता, आपको पहले से कलीसिया सचेत कर रही है, अंत के विरुद्ध में आपको सचेत कर रहा है। बहुत सारे लोग जगह पास्टर लोग ये बोलना नहीं चाहते कि विश्वासी लोग डर के आना छोड़ देते। बताओ हमको क्या है ना? क्या पास्टर इतना डराने वाला बात बोल रहा है? और वही लोग ही होंगे जो उस समय में उस पशु, उस मूर्ति, उस अंक के सामने अपने सर को झुका देंगे। हालेलुया। कंप्रोमाइज कर लेंगे अपने जीवन का। आपने अभी बोला है कि हम यीशु के चेले हैं, आपने बोला, लोग भी बोलते हैं, लेकिन यीशु के चेले को वो ट्रायल और वो ट्रिबुलेशन को फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। आएगा। हो सकता है बहुतों का नौकरी चले जाए इस चीज के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग नौकरी चले जाए, मेरा भी हो सकता है, हम भी जाए, लेकिन हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वचन पढ़ लिया है। हालेलुया। हमने वचन पढ़ लिया है। कंप्रोमाइज में कोरोना के समय में नहीं किया था, वैक्सीन को लेकर नहीं लगाया था। वो 1-2 साल के बाद मुझे एब्सेंट भी होना पड़ा, नहीं लगाएगा करके एब्सेंट भी कर दिया था। तब जाके एक दोस्त को मिल गया, दूसरा लिया भी। हालेलुया। समय पे मैंने ले लिया, दूसरा के लिए गया। उस समय का बात अलग था। हालेलुया। अगर इस समय का दृढ़ता और इस समय का विश्वास मेरा जो आज करता तो मैं उस समय भी बना सकता। हालेलुया। 2021 का बात है। हालेलुया। जब कलीसिया चालू नहीं हुई थी, उससे पहले का बात। तब भी मैं बहुत दिन तक ऑर्डर निकल गया, लोगों का लिस्ट निकल गया, इतने लोग नहीं लगाए हैं करके। नहीं लगाए वैक्सीन। अभी स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा 5 बनाने के लिए। हालेलुया। अनप्रोडक्टिव बनाने के लिए, इंपोर्टेंट बनाने के लिए, लड़कों को इंपोर्टेंट, लड़कियों को 5 बनाने के लिए ये चल रहा है स्कीम। मैं पास्टर मीटिंग में गया था तो एक पास्टर लोग बता रहे थे बिहार में या कहीं पे ऐसे स्कूलों में कितने लड़कियों लोगों को लगा दिया। बोले कि स्वास्थ्य का अच्छा के लिए इसके लिए लगाना है, लेकिन स्कीम अलग है। हालेलुया। सब स्कीम अलग तैयार हो रहा है पॉपुलेशन कम करने के लिए। कितना तो पॉपुलेशन सिर्फ धरती पर रहेगा, उन लोगों का स्कीम है। करोड़ ही रहेंगे बस, करोड़। हम लोग तो भी 150 करोड़ पहुंच गए, लेकिन करोड़, कुछ करोड़ों का पॉपुलेशन को ही पृथ्वी में रखने का, बाकी सबको मार डालने का प्लानिंग चल रहा है। बाकी सब लोगों को मार डालने का प्लानिंग चल रहा है। लेकिन प्रभु के लोग बचाए जाएंगे, प्रभु के लोग बचाए जाएंगे, प्रभु के लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर वादा करता है, मेरे लोग चाहे तेरे चाहे 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरे, परंतु तुझको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा है, तेरे दाहिने 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरे, परंतु तुझको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग इससे पहले के महामारी में चले गए, तुमको कुछ हुआ, तुमको इसलिए खड़ा करके रखा है कि परमेश्वर के लिए तुम गवाह ठहरो। बहुत सारे विश्वासी भी चले गए, पास्टर भी चले गए, फादर भी, बहुत सारे सब लोग चले गए, उनका समय पूरा हुआ। लेकिन हम लोगों को ये समय के लिए, इस समय के लिए खड़ा करके रखा है, ये समय को देखने के लिए। धन्य है वे लोग जो पहले चले गए। हालेलुया। समझ रहे आपको? धन्य हम लोग नहीं है जो अभी यहाँ जीवित है, धन्य वे हैं जो पहले चले गए, जिन्होंने वो ग्रेट ट्रिबुलेशन देखा नहीं, जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास प्रभु में सो गए, वो ग्रेट ट्रिबुलेशन देखा नहीं। हम लोगों को रखा है उस ग्रेट ट्रिबुलेशन को देखने के लिए। तो आपको मेरे को समझना है, अगर आप विश्वासी मानते हैं, यीशु मसीह के चेले अपने आप को मानते हैं, आने वाले सताव को, संकट को, क्लेश को, 2026
बहुत बातों को दिखाएगा और कितने मजबूत है यीशु मसीह में वो भी दिखाएगा। इस कलीसिया में भी दिखाएगा, हालेलुया, इस कलीसिया में भी दिखाएगा। आज इसलिए वचन यहाँ पे दिया गया कि इस कलीसिया में भी दिखाएगा आने वाले दिनों में कि कौन उसके साथ मजबूती के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, जाने की जरूरत है। जो ही आके हम यहाँ पे हैं समय को बिता के नहीं जा रहे हैं। तैयारी की कलीसिया होनी है अभी। अब हजारों लाखों का भीड़ को मत देखो, अपने आप को देखो। उस जगह जाने का वो पास्टर अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, वो पास्टर सामर्थ्य नहीं करे। हर पास्टर प्रभु का पास्टर है। हालेलुया, तुम अपने आप को वो ब्लेसिंग रिसीव करने वाला बनाओ। अपने आप को ऐसा तैयार करो कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, पर पास्टर का हाथ तुम्हें आशीष ना दे। आज वो पास्टर के पास चला जाऊंगा तो ये हो जाऊंगा, वो पास्टर के पास चला जाऊंगा ये हो जाऊंगा। अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस मेंटर इतना तक बनाओ कि जरूरत के समय आपको अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन सब डाउट क्लियर करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ अगर संबंध बनाएगा तो किसी प्रोफेट, किसी अपोस्तल और किसी बड़े बड़े जो भी नाम है उनका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। पवित्र आत्मा के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दिया जाता हूं जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा और जो कुछ मेरे तरफ से है वो तुम्हें बताएगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कब? जब उस सत्य का आत्मा को खोजेगा। प्रॉफिट अपोस्तल लोगों को खोजने जाकर तो नहीं मिलेगा। हालेलुया, हम सबको यीशु मसीह उसी नजर से देखता है जो वो 2 लाख 3 लाख बिलीवर वाले चर्च के पास्टर को जैसा देखता है। उसके नजर में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब एक नजर है। यीशु ऐसा परमेश्वर है जिसके नजर में कोई भेदभाव नहीं है। उसने कौड़ियों को गले से लगाया, उसने वेश्याओं को गले से लगाया, पापियों के साथ उठा बैठा, खाया पिया, क्योंकि पापी लोग अपनी तरफ खींचे। हालेलुया, धर्मी लोगों को नहीं। यीशु मसीह बोला मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। बीमारों को वैद्य की जरूरत है, अच्छे भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं। जब हम बीमार होते हैं तभी दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और धर्मी लोगों को यीशु को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से धर्मी है। पापी लोगों को, मेरा और आप लोगों का जैसे पापी लोगों को यीशु मसीह खोजता है। इसीलिए वो आज से 2025 साल पहले संसार में आया कि हम पापियों को एक चांस मिले। हर एक पापी को एक चांस मिला। संसार में इतने बड़े बड़े पापी लोग आज बड़े बड़े चर्च के पास्टर लोग हैं। हालेलुया, जिन्होंने खून किया, मर्डर किया, रॉबरी किया, वो लोग आज पास्टर हैं। यूरोपियन कंट्रीज में आधे से ज्यादा जो पास्टर है सब लोग पूरा मतलब माओइस्ट, मतलब पूरा क्रिमिनल एक्टिविटीज से निकल के जब उन्हें जेल में जाकर सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया, जब प्रभु का कोई दास जेल में जाकर सुसमाचार सुनाया, उनका जीवन चेंज हो गया। जब जेल से निकले तो प्रभु के साथ चल गया। आज चर्चेस प्लान कर दिए हैं यूरोपियन कंट्रीज। क्यों जेल में सुसमाचार सुनाया जाता है? हालेलुया, जेल कैसा जगह है? सोचता है सरकार जेल में ले जाके बहुत लोगों को सुधार देगा, पूरे सुधरते हैं, लेकिन जेल पूरा सुधरने का जगह नहीं है। बहुत सारे लोग वहां जाके डबल भी हो जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे ना? एक ही जेल में एक ही कैदी बार बार क्यों आ जाता? अगर जेल सुधारने वाला जगह होता तो थानेदार देख के बोलते तू फिर आ गया है। अगर जेल सुधारने वाला जगह तो 10 बार क्यों आया जेल में? लेकिन सुधारने वाला जगह क्या है? जब उस जेल में एक प्रभु का दास आएगा, वो वचन को बताएगा, वो वचन को ग्रहण कर लेगा, वो वचन उसको छू लेगा, तब जब वो जेल से बाहर जाएगा तो फिर उस जेल में वापस नहीं आएगा। फिर वो जेल में वापस नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार में उसे स्वतंत्र कर दिया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष करें। परमेश्वर की महिमा हो।